हेलो फ्रेंड्स। कल हमने अपना स्टार्ट की थी सेल फिजियोलॉजी। उसमें हमने कल सेल के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा एंड सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में। हम आज सेल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो कल हमने क्या क्या किया था कि सेल का साइज कितना है और सेल में क्या क्या अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है एंड उनके फीचर्स, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल ओनली। ये सेल का ही एक पार्ट है। क्या होता है? ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होते हैं और साइटोसोल होता है। तो जो पार्ट साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेलीज के बिना होता है वो क्या होता है? साइटोसोल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलीज। ये क्या बन जाएगा हमारा? साइटोसोल। ठीक है, वो पार्ट साइटोप्लाज्म का जिसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है वो क्या होता है? साइटोसोल। कितना है ये? 55% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम में 55% क्या होता है? साइटोसोल। कॉम्पोजिशन वेरीज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेल। ये नहीं है कि हर एक एरिया में सेल के ये अच्छे से मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कॉम्पोजिशन क्या करती है? वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स में। किसी में ज्यादा ऑर्गेनेलीज है तो उसमें कम होगा, किसी में कम ऑर्गेनेलीज है वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, इन्वॉल्व इन सेवरल काइंड ऑफ सेल एक्टिविटीज। जो सेल एक्टिविटीज है वो कहाँ पे होती है? इसी में ही होती है, साइटोसोल में। क्या क्या होती है एक्टिविटीज? एंजाइमेटिक रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की या प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो इसी में ही होती है। स्टोरेज ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन। अब जो बन रहा है उसको स्टोर भी तो करना है। स्टोर कहाँ पे करेंगे? इसमें, साइटोसोल में। फिर क्या है हमारा? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नेटवर्क होता है जो साइटोसोल के अंदर होता है। ये क्या करता है? हमारी सपोर्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है पार्ट्स ऑफ सेल को। अब देखो, जो हमारा क्या कहते हैं प्लांट सेल है उसमें तो सेल वॉल है, बट जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं है। तो सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस पड़ी है उसके अंदर जो सब कुछ है उसको मेंटेन करके रखना, सपोर्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये कौन करेगा? साइटोस्केलेटन। बिकॉज जो प्लांट सेल है उसमें हमारे पास सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है? साइटोस्केलेटन। इट इज अ प्रोटीन नेटवर्क विच इज रनिंग थ्रू द cytosol. It supports and organizes parts of cells and controls the movements of cell within the cell. सेल के अंदर ही सारी मूवमेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल। साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब हम इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ साइटोस्केलेटन पार्ट्स। इसमें जो हमारे 3 है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट। इनमें सबसे बड़े क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं वो मीडियम साइज होते हैं और सबसे छोटे क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। इनका क्या क्या काम है और ये क्या क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? दीज आर मेड मोस्टली ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल। ये मेंटेन करते हैं किसको? शेप को, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। किससे बने हैं? प्रोटीन ट्यूबुलिन से। दिस इज अर्ली इन सेल डेवलपमेंट। सेल डेवलपमेंट में पहले से ही होते हैं ये। एसिमेट्रिकल सेल्स में मेनली ये प्रेजेंट होते हैं, जो जहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वेसिकल्स को, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। यू नो व्हाट इज सीलिया एंड फ्लैजेला? फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। स्पिंडल हमें पता है स्पिंडल शेप्ड होती है। तो जब माइटोटिक डिवीजन होते हैं तो जब स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं तो ये उसकी मतलब फॉर्मेशन को हेल्प करता है। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस डायरेक्ट्स मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मतलब डीएनए को क्या करता है? उसके मूवमेंट को डायरेक्ट करता है। और कब फॉर्म होता है? ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, सेंट्रियोल्स असेंबल द माइटोटिक स्पिंडल। जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें साइटोस्केलेटन में, वो क्या करते हैं? असेंबल करते हैं माइटोटिक स्पिंडल को। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है हमने? माइक्रोफिलामेंट्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है साइटोस्केलेटन का। किससे बना था? प्रोटीन एक्टिन से। ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन ट्यूबुलिन से। ठीक है,
माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स है वो किससे बने हैं? प्रोटीन ट्यूब्यूलिन से, सॉरी माइक्रो, हाँ ट्यूब्यूल्स है ना तो ट्यूब्यूलिन। फिलामेंट से तो किससे बने होंगे? प्रोटीन एक्टिन से, ठीक है। उसके बाद सेलुलर कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम्स है ये, मतलब क्या करते हैं? मसल सेल्स में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मेन कहाँ पे काम होता है? मसल सेल्स में। कॉन्ट्रैक्टिव रिंग दैट डिवाइड सेल, अमीबियॉइड मूवमेंट होती है इसके अंदर। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो होती है छोटे छोटे विलाइज होते हैं उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज आर मीडियम साइज्ड, स्ट्रेंथन एंड स्टेबिलाइज द सेल्स। अब साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है। साइटोस्केलेटन का काम क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड शेप मेंटेन करना। तो ये जो तीनों है ये यही काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन एंड स्टेबिलाइज सेल्स होल्ड टुगेदर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है जिनसे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको क्या करता है? ये एक साथ इकट्ठा करके रखता है। एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर इंटरकनेक्टेड। ये जो तीनों है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब क्या है? इंटरकनेक्टेड। Elements of cytoskeleton are interconnected. They support cell responsible for rigidity and shape. Responsible होते हैं किसके लिए? rigidity के लिए। rigidity मतलब hardness provide करना and shape. Organizes groups of enzymes, directs transport and movement, and may transfer mechanical forces for communication and influence gene regulation. gene की regulation में help करते हैं, ठीक है। ये इतना important topic नहीं है, but हमें इसकी knowledge होनी चाहिए कि जो साइटोस्केलेटन है उसका क्या काम है, उसमें क्या क्या, अगर आप इतना भी याद रख लोगे कि उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये इनफ है। ये मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है कि इसमें ये इनका काम है। मेन हमें ये याद रखना है कि साइटोस्केलेटन का काम क्या है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। और साइटोसोल हमने कर ही लिया है। साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलिस, वो क्या है? साइटोसोल 55% करता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन वेरी करती है और सेवरल सेल एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारी सेल की है फिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब जो सेल के बारे में जो हमने पढ़ना है वो बस इतना ही पढ़ना है कि सेल होता क्या है, उसमें क्या क्या ऑर्गेनेलिज होती हैं और क्या क्या उसमें साइटोसोल होता है, साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन के आगे हमने पार्ट्स भी देख लिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ने के लिए एक क्या है? मॉडल है जिसका क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो आज हम वो भी करेंगे साथ में, ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ये मैंने यहाँ पे एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का डायग्राम बनाया। ये डायग्राम सबसे सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का तो ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, और ये बहुत बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये जो मॉडल है ये क्यों बना? किस चीज़ को पढ़ने के लिए बना? ये बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए। जो ये है ना, ये जो हमने बनाया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके इधर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, इधर क्या है? इंट्रा सेलुलर स्पेस है, ठीक है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कब हुई थी? 1950 में हुई थी, बट तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो हमने क्या किया? 1972 में इसको अंडर माइक्रोस्कोप पढ़ा था। तब हमने क्या बनाया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स स्टडी अबाउट इट। फिर मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। एक बार इसके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इससे कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है क्या, फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम डिटेल में देखते हैं। द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ मोज़ैक ऑफ कंपोनेंट्स। मोज़ैक का मतलब क्या है? एक जहाँ पे चीज़ें तैरती हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है। दैट गिव्स द मेम्ब्रेन अ फ्लूइड करेक्टर। ये क्या करते हैं? फ्लूइड करेक्टर प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस कितनी रहती है? 5 to 10 नैनोमीटर। 5 to 10 नैनोमीटर। करेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की? इट हैज़ अ शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड बाउंड्री एंड हैज थिकनेस ऑफ 5 to 10 नैनोमीटर। ये हमने पढ़ लिया कि 5 to 10 नैनोमीटर है उसकी। और क्या फॉर्म करता है? नॉन कोवेलेंट। नॉन कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड,
नॉन कोवैलेंट का मतलब क्या है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये बॉन्ड. इट फॉर्म्स अ नॉन कोवैलेंट एसिमेट्रिक असेंबलीज ऑफ एमीफिलिक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. एमीफिलिक क्या होते हैं? जो ना ही हाइड्रोफोबिक होते हैं ना ही हाइड्रोफिलिक होते हैं. ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स. इट इज इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड. इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मतलब स्टेबल. स्टेबल है ये, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल. ठीक है, इनसाइड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. अंदर क्या रहता है? ये नेगेटिव रहता है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. आउटसाइड थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, अंदर क्या होता है? नेगेटिव होता है. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हमारी इंट्रोडक्शन है. हमें बस इतना ही लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है. ठीक है, और हमने इसका ये डायग्राम ड्रॉ करना है. मैं आपको डायग्राम समझा रही हूँ. डायग्राम में हमारे दो पार्ट्स हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक हेड पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता क्या है. हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जिसको, फिलिक का मतलब क्या है? अफेक्शन, लव. हाइड्रो मीन्स वाटर, जिसको पानी के लिए प्यार है, जिसको पानी से डर नहीं लगता है, वो क्या? हाइड्रोफिलिक. फोबिक मतलब डर लगना. हाइड्रोफोबिक क्या होगा? जो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, जो वाटर के साथ, वाटर के पास नहीं रह सकता, उसको पानी से डर लगता है, वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक. देखो, अब हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक क्या होगी? उसकी टेल. हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक क्या है? टेल. अब देखो, यहाँ पे भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यहाँ पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो टेल तो आ नहीं सकती ना नीचे, क्योंकि टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है. तो हेड आएंगे नीचे और ऊपर भी, टेल रहेगी बीच में. ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है. जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या है? नॉन पोलर. ठीक है, क्या है? नॉन पोलर. जो वाटर के साथ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर. और जो वाटर के साथ अटैच हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पोलर. तो हाइड्रोफोबिक हेड जो है वो पोलर हेड है, मतलब पोलर बॉडी है. और जो हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो क्या है? पोलर बॉडी है. और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या है? नॉन पोलर बॉडी. ठीक है, उसके बाद दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन. इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन क्या करती है? ये यहाँ से हिलती नहीं है, ये यहीं की यहीं रहती है. और क्या क्या है इसमें? ये कोलेस्ट्रॉल पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये जैसे रेंडमली पड़े हुए, ये सब क्या है? कोलेस्ट्रॉल पड़े हुए हैं. ये ओलिगोसेक्रिहाइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स. उसके बाद ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है. एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. उसके बाद पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड मोनोमर. ये क्या है? एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन एम्बेडेड होता है लिपिड मोनोमर. ठीक है, ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है. सबसे सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये, एंड इसको आपने एग्जाम में ज़रूर बना के आना है. ये हमने इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखी है, ये आपने थोड़ी सी लिख देनी है, बस इतना ही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में. देख लो आज क्या पढ़ा है. आज हमने साइटोसोल के बारे में पढ़ा है. साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलिस. साइटोप्लाज्म क्या है? ऑर्गेनेलिस है और साइटोसोल है. तो वो पार्ट साइटोप्लाज्म का जिसमें ऑर्गेनेलिस नहीं है वो क्या है? साइटोसोल. उसके बाद हमने क्या देखा? साइटोस्केलेटन. जो हमारे एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल नहीं है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको रिजिड रखना किसका काम है? साइटोस्केलेटन का. इसमें क्या होता है? प्रोटीन नेटवर्क होता है जो साइटोसोल में चल रहा होता है, साइटोसोल में ही चल रहा होता है साइटोस्केलेटन. ठीक है, उसके बाद इसके 3 पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. उसके बाद हमने देखा अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका बेसिक डायग्राम है. उसके बाद क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हमने क्या किया है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ये हमने इसके बारे में लिखना है. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करता है. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रा सेलुलर स्पेस में. एंड ये हमारा क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इसका हमने ये डायग्राम ज़रूर बना के आना उसमें एग्जाम में. और ये इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको बता रखी है कि हाइड्रोफिलिक इसका हेड है. हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम पोलर पार्ट बोलते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं. ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमारी जो सेल फिजियोलॉजी है ये कंप्लीट होती है.
ठीक है। पहले सब सेल फिजियोलॉजी में हमने सबसे पहले सेल के बेसिक्स पढ़े थे। उसकी कल हमने ऑर्गेनेलिस की थी। ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी थी? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, पेरिक्सोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद हमने वॉल्ट्स देखे। आज हमने साइटोसोल देखा है, साइटोस्केलेटन देखा है। आई होप ये सब आपको समझ आ रहा है एंड क्लियर हो रहा है। Please keep supporting us and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye.